अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कुमरान और आप देख रहे हैं वांडे। नाज़रीन इस मौजूद हूं डेरा इस्माइल ख़ान में। मेरे साथ मौजूद हैं अमार पहलवान, गफ़ूर पहलवान के फ़र्जंद। इनके जो वालिद साहब हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल और नेशनल गोल्ड मेडल जो है जीत चुके हैं, गोल्ड भी। और अभी उनके जो फ़र्जंद है ये अभी मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट में जो है उन नुमाइंदगी करते हैं डेरा इस्माइल ख़ान की जानब से, और 7 से 8 जो है गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और मुख्तलिफ़ चैम्पियनशिप में हिस्सा लेते हैं। और इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं और इनको जो विरासत में मिली है, पहलवानी का फ़न जो इनको विरासत में मिला है, उसके बारे से भी जानते हैं। और अपने जो वालिद साहब हैं इनके गफ़ूर पहलवान, उनसे इन्होंने क्या कुछ सीखा है तो उससे हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अमार पहलवान साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर ये बताएँगे, आपने ये जो पहलवानी है ये आपको विरासत से मिली है। आपके वालिद साहब चूँकि बहुत बड़े पहलवान रह चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल तक वो गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, तो ये बताएँ कि इसका जो आपका शौक़ था ये अपने वालिद साहब को देख के शुरू हुआ या फिर आपका अपना शौक़ था इसमें? जी, अपना भी शौक़ था और मेरे वालिद साहब का भी शौक़ था। और वालिद साहब क्योंकि हमारे पहलवान थे और तो उन्होंने भी हमें जो है ना इस तरफ राग़िब किया, रेसलिंग की तरफ। तो इस तरह शौक़ में और ज़्यादा बढ़ता गया हमारा। और इस तरह जो है ना उन्होंने हमारे साथ मेहनत की है। मेरा बड़ा भाई है वो भी पहलवान है, वापडा में होता है। और नेशनल गेम्स, हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स या सूबाई गेम्स जितने भी होती हैं सब में हमने हिस्सा लिया हुआ है और काफ़ी सारे मेडल जीते हुए हैं। और जो है अब यहाँ पर हमारा अपना क्लब भी है अकनवास पार्क में, मैट भी मिला हुआ है हमें KPK स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। और सिर्फ डेरा इस्माइल ख़ान में ही मिले और हमें ही मिला है और किसी के पास भी नहीं है। मैं यहाँ पर मेहनत पर भी और दूसरों को भी दावत दे रहे हैं, लड़कों को भी, कि चाहे वो भी यहाँ पर आएँ, अपना रेसलिंग सीखें और आगे जाएं, डेरा इस्माइल ख़ान का और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो कौन सी उम्र में आपने जो है ये दंगल कुश्ती खेलना शुरू कर दी थी? देखिए, मैं तकरीबन 10 साल 12 साल जब जैसी उम्र हुई तो हमने रेसलिंग शुरू कर दी थी। मैंने पहला इवेंट जो था नेशनल लेवल का मैंने अंडर 16 में खेला था। उस वक्त मैं तकरीबन 15 साल का था। तो पहला नेशनल लेवल का ऑल पाकिस्तान जितना भी टूर्नामेंट हुआ था बड़ा, तो फेडरेशन की तरफ से हमारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो मैंने उसमें पहला मेडल, ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था अंडर 16 में। तो ये जो आपने कुश्ती पहलवानी अभी जितनी भी सीखी है ये कहाँ से सीखी थी? अपने वालिद साहब से सीखी थी या यहाँ पे आके आपने इस अकनवास पार्क में जो आपका ये एकेडमी है यहाँ से सीखी है आपने? जी, पहला कोच हमारा वालिद साहब ही हैं। उन्होंने ही हमें जो है ना वो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से भी रेसलिंग कोच भी हैं, रेफरी के उन्होंने जो है ना फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं। और साहब का रोस्ता में डेरा भी हैं वो। तो पहला कोच हमारा वालिद ही है। तो ये आप दंगल कुश्ती जो लड़ते हैं इसके लिए प्रिपरेशन जो है आपकी किस तरह से होती है? पूरा दिन आप इसके लिए वर्कआउट करते हैं, किस तरह करते हैं इसको? जी, हमारा जब टूर्नामेंट होता है, जब पाकिस्तान लेवल के टूर्नामेंट होते हैं तो हम 3 दिन में 3 बार जो है ना प्रैक्टिस करते हैं। सुबह के टाइम करते हैं, नमाज के बाद, असर को करते हैं और फिर शाम को, 3 टाइम हम करते हैं। तो ये बताएं कि आप खाते क्या, खुराक क्या होती है? कौन सी चीज़ें हैं जो आप खुराक में यूज़ करते हैं? कोई आम बंदा जो डाइट यूज़ करता है वही आप करते हैं या कोई और होती है आपकी? देखें, आम बंदे से जो है ना हमारी डाइट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है क्योंकि मेहनत वाला काम है, ये सख्ती वाला काम है। तो डाइट भी हमारी हैवी होती है और मुख्तलिफ होती है। दूध हो गया, मक्खन हो गया और घी वगैरह हो गया, गोश्त वगैरह, ये जो है ना डेली हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो है न्यूट्रिशन साथ साथ होती है, वो भी चलता है। मेहनत की वजह से जो है ना हम डाइट थोड़ी सी अलग लेते हैं, आम आदमी से ज़्यादा अच्छी होती है थोड़ी सी। एजुकेशन कर रहा हूँ मुकम्मल, उसके बाद जो है ना मेरा इंशाल्लाह आर्मी में जाने का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह आर्मी में जाएंगे अलग। तो क्रेडिट किसका देते हैं? अपने वालिद साहब के अलावा कोई आपके टीचर्स हैं जो इन्होंने आपको सिखाया हो, ट्रेन किया हो, उसके अलावा किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? क्रेडिट मेरे वालिद को ही जाता है सिर्फ, क्योंकि वो मेरे फ़िलहाल अभी तक वही कोच हैं और वही ट्रेनर हैं। तो वालिद भी हैं, ट्रेनर भी हैं, हमारे कोच भी हैं। तो हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको ही क्रेडिट देंगे और सारा ये उनकी मेहनत है। ये जितना भी क्लब है या जितना भी अखाड़ा, हमारी एकेडमी बनी हुई है, हाल ही में एकेडमी का दर्जा भी मिला था हमें खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, और मैट भी हमें फ़राहम किया गया है। ये उनकी मेहरबानी थी। तो क्रेडिट हमारे वालिद को जाता है, सब उनकी मेहनत है।